आज की क्लास में हम अल्केन के प्रिपरेशन को समझेंगे। लास्ट क्लासेस में हमने डिस्कस किया था अल्केन क्या होता है, बेसिकली उसके नोमेनक्लेचर को भी डिस्कस कर लिया था। बिकॉज प्राइमरली अगर आप देखो तो अल्केन जो है वो हाइड्रोकार्बन का एक बहुत बड़ा एस्पेक्ट होता है। सबसे पहला टाइप जो निकल के आता है हाइड्रोकार्बन में वो अल्केन से निकल के आता है। तो आप समझेंगे कि उसको बनाना अगर हो तो हम कैसे उसको प्रिपेयर करेंगे। तो यार यहाँ पे अगर आप स्टडी करोगे तो आपको समझ आएगा कि वैसे तो पेट्रोलियम और नेचुरल गैस जो है उसके बहुत अच्छे सोर्स होते हैं। किसके? अल्केन्स के। आपको वहाँ पे बहुत बढ़िया अल्केन्स मिल जाएंगे। However, alkenes can be prepared by the following method। मगर अगर आपको नेचुरल तरीके से नहीं चाहिए या फिर आप लैब में उसको बनाना चाहते हो तो कुछ रिएक्शंस होंगे, उनसे हम अल्केन्स को प्रिपेयर करेंगे। देखो, अल्केन एक हाइड्रोकार्बन है। अब अगर आप अल्केन की बात करते हो तो उसका प्रिपरेशन एक दूसरा हाइड्रोकार्बन आके कर सकता है। उसमें थोड़े चेंजेस ले आओ, उसकी मदद से आप अल्केन को प्रिपेयर कर सकते हो। यानी कि अगर अल्कीन की बात करें, वो खुद भी एक हाइड्रोकार्बन है। अगर आप अल्कीन में थोड़े से चेंजेस कर देते हो, अल्कीन में क्या होता है? अल्कीन में होता है डबल बॉन्ड, राइट। अगर मैं बात करूँ अल्कीन की तो यहाँ पे लिखता हूँ मैं CH2 डबल बॉन्ड CH2। अगर किसी भी प्रकार से आप CH2 डबल बॉन्ड CH2 का ये बॉन्ड जो है वो तोड़ दो, आप यहाँ से ब्रेक डाउन कर दो, तो अल्टीमेटली जो प्रोडक्ट बन के आएगा ना वो आएगा सिंगल बॉन्ड वाला, और वो सिंगल बॉन्ड वाला प्रोडक्ट आपका अल्केन कहलाएगा और हमें उसी की रिक्वायरमेंट है। नाउ क्वेश्चन है कि हम कैसे उसको फिर प्रिपेयर करें। चलो ये तो समझ आ गया कि अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन से हम अल्केन को प्रिपेयर कर सकते हैं। ये डबल बॉन्ड वाला ही होता है आपका अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। एक तरीका होता है जिसको हम कहते हैं हाइड्रोजिनेशन। हाइड्रोजिनेशन में क्या होता है, हम यहाँ पे ऐड करते हैं किसके अंदर? डाइहाइड्रोजन ऐड करते हैं अल्कीन्स या अल्काइंस के अंदर, राइट। डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड में आप डाइहाइड्रोजन ऐड करोगे। नाउ व्हाट इज डाइहाइड्रोजन? यू वेरी वेल नो दैट डाइहाइड्रोजन होता है H2। इसको आप ऐड करते हो और डायरेक्ट इसको ऐड करने से रिएक्शन नहीं होता, अभी भी कुछ चीजों की जरूरत पड़ती है। जिनकी जरूरत पड़ती है वो होते हैं कैटलिस्ट, फॉर एग्जाम्पल प्लैटिनम, निकल, इन जैसे कैटलिस्ट का आप इस्तेमाल करते हो। जब इन दोनों को आप रिएक्ट कराते हो इन कैटलिस्ट के प्रेजेंस में, उस प्रोसेस को कहा जाता है हाइड्रोजिनेशन। बेसिकली हाइड्रोजिनेशन में ये डबल बॉन्ड ही टूट रहे होते हैं, मगर ये डाइहाइड्रोजन इतने कैपेबल नहीं होते कि जाके इसको तोड़ के आएंगे। तोड़ने वाला काम करता है आपका कैटलिस्ट और जुड़ने वाला काम करता है आपका डाइहाइड्रोजन। अब यहाँ पे आप रिएक्शन को नोटिस करो, ये आपको दिख रहा है इथीन। इथीन वेल एक अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है, आपने यहाँ पे ऐड कर दिया डाइहाइड्रोजन। आप इस उम्मीद में हो कि यार ये हाइड्रोजन जो है एक एक बॉन्ड की जगह ले लेगा, बिल्कुल लेगा, लेकिन पहले बॉन्ड तो टूटना चाहिए। वेल बॉन्ड तोड़ने का काम करेगा आपका ये कैटलिस्ट, राइट। तो ये कैटलिस्ट इनके बॉन्ड को तोड़ देता है और साथ में इसको उठा के यहाँ पे चिपका देता है। इतना काम होता है कैटलिस्ट का, ओके। तो जब कैटलिस्ट इसके बॉन्ड को तोड़ देगा तो आपको प्रोडक्ट अच्छे से मालूम है, फिर बन जाएगा CH3, ठीक है। अब बताने की जरूरत तो है नहीं कि बॉन्ड कैसे टूटा, आप लोग इतने समझदार हो। HH एक एक पोजीशन को ऑक्यूपाई कर लेगा, फिर यहाँ पे डबल बॉन्ड की जरूरत नहीं है। अब तक तो 2 है, अब 3 हो जाएंगे। तो यार यहाँ पे क्या बन गया? इथीन से बन गया इथेन। सो एक ये हमारा प्रिपरेशन का तरीका था ना। अगर आपको और बड़े एग्जाम्पल लेना है, ठीक है, तो आप वहां भी डिस्कस कर सकते हो। फॉर इंस्टेंस आपके पास सेकंड एग्जाम्पल है जहां पे प्रोपीन की मदद से इन्होंने प्रोपेन बनाया है। एन बनाया मतलब सिंगल बॉन्ड बनाया, तो आप समझ गए। सेम कैटलिस्ट रखा है, यहाँ पे कैटलिस्ट सेम है, डाइहाइड्रोजन ऐड किया, ये डाइहाइड्रोजन ऐड हो गया। ये डाइहाइड्रोजन जो है एक हाइड्रोजन यहाँ पे अटैच होगा और एक हाइड्रोजन जो है यहाँ पे जाके अटैच होगा। उससे पहले बॉन्ड तो टूटना है, तो बॉन्ड तोड़ने का जिम्मा इन्होंने उठा रखा है। तो आई होप कि आपको ये चीज समझ आ गई। चलिए अब प्रोपाइन की बात करते हैं। वही ट्रिपल बॉन्ड के केस में कहानी वही है, बस यहाँ पे 2 टाइम्स आपको डाइहाइड्रोजन ऐड करना है। वो तो डिपेंड करता है रिक्वायरमेंट कितनी है। तो ये 2 टाइम्स डाइहाइड्रोजन जो है आप यहाँ पे ऐड करोगे। वेल यहाँ पे अगेन आप ऐड तब कर पाओगे जब ये बॉन्ड टूटेगा, और ये लोग आएंगे, बॉन्ड को ब्रेक करेंगे, इसको उठा के यहाँ पे चिपका देंगे और आपका यहाँ पे तैयार हो जाएगा प्रोपेन। दैट इज योर अल्केन। तो जिसकी प्रिपरेशन करनी थी वो हमें मिल गया। चलिए, एक तो तरीका यही था किससे? अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन से आप इसकी प्रिपरेशन कर रहे थे, ठीक है, अनसैचुरेटेड से। मगर केवल अनसैचुरेटेड हमारे पास एक तरीका है? बिल्कुल नहीं, हमारे पास और भी तरीके होते हैं, ओके। जो दूसरा तरीका निकल के आता है वो निकल के आता है फ्रॉम अल्काइल हैलाइड्स, राइट। अब अल्काइल हैलाइड्स क्या होता है, जिनको नहीं मालूम उनके लिए मैं बता दूं। अल्काइल का मतलब होता है हाइड्रोकार्बन का वो वाला ग्रुप जहां पे एक बॉन्ड खाली रहता है। फॉर एग्जांपल अगर आप यहां पे नोटिस करो, जैसे ये हो गया CH4, ये है मीथेन, लेकिन मीथेन में से एक हाइड्रोजन हटा दूं तो ये क्या बन जाएगा? ये CH3 और यहाँ पे एक बॉन्ड रह जाएगा। अब ये बॉन्ड जो रह गया तो ये ग्रुप बन गया अल्काइल ग्रुप, राइट। इस अल्काइल ग्रुप में अगर आप ऐड करो किसी भी हैलाइड्स को, हैलाइड्स क्या होते हैं आपके? क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, जिसको भी आप चाहो यहाँ पे जाके आप ऐड कर सकते हो, ठीक है। यहाँ से उठाओ, इसको इस खाली बॉन्ड के पास चिपका दो, तो फाइनल प्रोडक्ट क्या बन के आएगा वो मैं पहले आपको समझाता हूँ। यानी कि पहले आपको अल्काइल हैलाइड बता देता हूँ। तो अगर अल्काइल हैलाइड की बात की जाएगी तो होगा CH3Cl या फिर फ्लोरीन हो सकता है, यहाँ पे ब्रोमीन, जो मर्जी है। इनकी मदद से आप बनाओगे अल्कीन्स, ठीक है। तो आपको ये तो मैंने पहले समझा दिया। चलिए
तो आगे रिएक्शंस में देखते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है अल्काइल हैलाइड्स ऑन द रिडक्शंस विद जिंक और डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड गिव्स अल्केन। ये टर्म्स आप याद रखना, इफ यू वांट टू प्रिपेयर फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम तो आपको ये टर्म्स बड़े इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, डायरेक्ट रिएक्शंस मत रटना। यहां पे बोला हुआ है कि रिडक्शन किया जाएगा अल्काइल हैलाइड्स का, आप रिडक्शन करोगे किसी कैटलिस्ट के प्रेजेंस में, साथ में आपको इस्तेमाल करना पड़ेगा डाइहाइड्रोजन, तो फिर आपका जो प्रोडक्ट बन के आता है वो बन के आता है अल्केन, जिसकी रिक्वायरमेंट थी, साथ में आपके पास हाइड्रोक्लोरिक एसिड। मैं अगेन रिपीट कर देता हूं, इन्होंने बोला है कि सिर्फ अल्काइल हैलाइड मत लो, एक तो ये लेना ही लेना है, साथ में डाइहाइड्रोजन भी लेना है। जब आप यहाँ पे जिंक या किसी भी कैटलिस्ट का इस्तेमाल करोगे तो जो प्रॉपर रिएक्शन हो रहा है ये रिडक्शन वाला हो रहा है, ठीक है। बिहाइंड द सीन इनका रिडक्शन हुआ। रिडक्शन में क्या होता है, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, उसे भी आप रिडक्शन ही कहते हो। तो ये हाइड्रोजन ऐड हो जाएगा, कौन कराएगा, ये कैटलिस्ट कराएंगे। वेल जो प्रोडक्ट बन के आएगा, एक तो डिजायर्ड प्रोडक्ट आपका अल्केन बन के आया, तो इस केस में मीथेन बना और साथ में HCl बनता है, आप यहाँ पे नोट कर सकते हो, राइट। तो आपको समझ आ गया ये क्लोरोमीथेन से कैसे आपने केवल मीथेन बनाया और HCl गैस ऑब्टेन कर लिया, राइट। अब ये गैस भी हो सकता है, लिक्विड भी हो सकता है, एसिड तो है ही। तो ये चीज समझ में आ गई। अब हम नेक्स्ट प्रिपरेशन जो है वो नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे।